नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर से लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अब हमारे साथ में पढ़े लिखे किसान भी हैं और साथ में अपना जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता के फील्ड में भी काम किया हुआ है। कानूनों को जो नियम सरकार 3 लेके आई है उनको अच्छी तरीके से पढ़ा भी है और लोगों तक पहुंचाया भी है। तो अब हम इनसे ही जानेंगे कि सरकार जो कह रही है कि ये कानून है किसानों के विरोधी नहीं है और जो MSP है वो किसानों को मिलेगी, लेकिन ये पढ़े लिखे किसान भी रहे हैं और जर्नलिज्म के फील्ड में काम भी करते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या मानना है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी, मैं पटियाला से आया हूँ। और ये जो सरकार, जो घोटालों की सरकार है ना, इसने कानूनों में भी घोटाले किए हैं। ये जो 3 अध्यादेश पहले लाए, अभी बिल बन चुके हैं, अभी धीरे धीरे कानून भी बन गए हैं। असल में ये जो है, ये घोटाला इतना जबरदस्त है कि इसकी जो वर्डिंग ऐसे की गई है कि किसान को सब्ज बाग जो है दिखाए गए हैं और हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो किसान है, किसान के लिए तो हानिकारक है, किसान की ज़मीन के लिए डबल हानिकारक है। उस पर कुछ समय बाद किसान का कोई हक नहीं रहेगा। धीरे धीरे किसान जो अपनी पैदावार है उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, खुद ही फेंक के चला जाएगा। सरकार की यही बात है, क्योंकि जो उनके आगे जो पता नहीं अभी क्या रिश्तेदारी है उनसे, अडानी अंबानी से, उनको भी पेट भरना उनका विचारों नहीं। शुरू में जब कानून पास किए गए थे तो संसद में कोरोना काल के दौरान जल्दी में पास कर दिए गए थे, बहुमत से निकल भी गए वहाँ से, लेकिन राज्यसभा में सभी ने विरोध कर दिया था। देखिए, जब तक ये चीज़ सबके सामने नहीं आई थी, जब आप जून की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल ना, तो इस कोरोना काल में इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। जैसे आप देखिए, जल्दबाजी में इन्होंने राम मंदिर का भी जो उन्होंने शिलान्यास करने की कोशिश की है कि लोग बोले ना, वही काम किया जो कश्मीर में किया 370 के है ना धारा हटाने के लिए। तो अभी जब ये लोगों के सामने आई है, बड़े कमाल की बात है कि सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में पंजाब ने इस चीज़ को समझा और अपने भाइयों को बताया। आज कमाल होगी, देखो ये ऐसा एक कुंभ है, एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर अन्नदाता खुद हाजिर है और खुद जो है दिखा रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। आप कह रहे हैं कि किसान, पंजाब के किसानों ने सबसे पहले समझा है, लेकिन सरकार कह रही है कि पंजाब के जो अंदर विपक्ष है, जो विरोधी पार्टी है, उसने कहीं ना कहीं उकसाकर यहाँ पर दिल्ली में सभी किसानों को भेजा है। देखिए, कौवा जो है काँव काँव करेगा, वो कोयल की बोली नहीं बोलेगा। उसके पास एक ही बात है, कोई बात हो जाए, ये जो कोई जैसे कोई बम विस्फोट हो गया, ये पाकिस्तान ने किया है, ये हो गया विपक्ष ने किया है, उसके बाद 2 ही चीज़ें। तो ये तो आम जनता जानती है कि असल में क्या बात है। आज किसान, मैं पहले भी बात कर रहा था दूसरी मीडिया से कि चांद पर जाके सिर्फ ज़मीन खरीदने के अभी उसके पास सिस्टम नहीं है, नहीं तो उसके अलावा किसान आज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसने अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है, वो आज की टेक्निक से, आज के कानून से, आज के समाज से भली भांति परिचित है, खुल के परिचित है। इसको मालूम नहीं है अभी तो हम फिलहाल, अभी मैं जो है अभी किसानों की, खुद भी किसान हूँ मैं, और मैं इनकी सपोर्ट में आया हूँ। हम तो ये बड़े भाई किसान आगे लगे हुए हैं, जो हुक्म करेंगे फिर हम आगे अपनी हम तो मतलब हुक्म की तामील करेंगे, जो ऑर्डर देंगे वो ही हम उसकी पालना करेंगे इनकी आज्ञा का। जैसे कि ये कोई भी आंदोलन होता है देश में, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे किसी भी यूनियन का होता है, तो वो ना लिमिट समय का होता है सर का, कुछ ना कभी तक थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन किसानों का आंदोलन है वो लगातार पहले पंजाब में 2-3 महीने चला और अब है ये दिल्ली भी आ गए हैं किसान। ये मैनेजमेंट किस तरीके से कर रखा है? मैनेजमेंट की बात नहीं भैया, बात है सिर्फ संख्या की। जब कुछ लोग मतलब मान लो किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी उद्योग से ये धक्का करती है सरकार, जहाँ अध्यादेश लाती है उनके खिलाफ, तो कुछ लोग लाते हैं वो ना, उसको टार पिडो कर दिया जाता है। ये किसान का मामला है, जो टार पिडो नहीं होगा, जानते हो क्यों? पूरे वर्ल्ड का किसान उठ खड़ा हुआ है। देखिए आप जर्मन की जो संसद हॉल है उसमें 15,000 गोरों ने जॉन डीरे ट्रैक्टर ला दिया था जो 29 नवंबर को। ऐसे ही अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे टोरंटो में हो रहे हैं, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में हो रहे हैं, चीन में भी, कनाडा से भी, बिल्कुल कनाडा में हो रहे हैं, टोरंटो में हो रहा है, बिल्कुल। अब देखिए धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड उठ खड़ा हुआ है। मैं फिर से ये आपको बताना चाहता हूँ, किसान सिर्फ हिंदुस्तान का या पंजाब का किसान नहीं है। किसान चाहे तो मिडिल ईस्ट का है, यूरोप का है, अरेबिया का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जर्मन का है, ब्रिटेन का है, सऊदी अरब का है, एशिया का, हिंदुस्तान का किसान है। हम सिख लोग हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु शब्द को। उसमें जो 4 वेद हैं सनातनियों के लिए, 4 वेद जो सच्चार हिंदू है ना, जैसे नामदेव जी से, जैसे कबीर जी थे, जैसे रामानंद जी ब्राह्मण थे, सच्चार हिंदू, ऐसे ये लोग, मोदी जी बोलते हैं अपने आप को सनातन। इन्होंने वेद अक्षर नहीं पढ़ा, अथर्वण वेद में सारा कुछ लिखा हुआ है
क्योंकि किसान को मारेंगे तो पूरे देश को ही बर्बाद कर देंगे। किसान को अगर कहीं भी बर्बाद करेंगे तो पूरे वर्ल्ड को पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। ये काम अमेरिका में और ब्रिटेन में किया गया था। पूछिए उनका हशर क्या हुआ, इनको बताया था। इनको उन्होंने कहा कि इस कानून को हमने मिसयूज किया है और इसका हम परिणाम भुगत चुके हैं, मगर इन्होंने उनकी बात ही नहीं मानी कि ऐसा मत कीजिए। ट्रूडो ने भी कहा था, टोनी ब्लेयर ने भी कहा था, प्रधानमंत्री पर इन्होंने माना ही नहीं है। ये तो ऐसे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है इधर। मैं सच कहना चाहता हूँ, डिक्टेटरशिप कर रहा है हमारे देश का पीएम और किसानों को उल्लू बना रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान पढ़े लिखे हैं, जैसे भाई साहब ने बोला है। जब उल्लू नहीं बनेंगे, जैसे आपने बोला छोटे छोटे संगठन जैसे करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, उसको टारपीडो कर दिया जाता है। ये संगठन टारपीडो नहीं होगा, होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो किसी खास किस्म की लालच के लिए होते हैं और वो खुद वो जो उनका हेड है वो कर रहा होता है, बाकी नीचे तो उनके सब पैसे होते हैं। आपने कई बार देखा है बेचारे, जब तक वो जो पार्टी के मेंबर इकट्ठे होते हैं वो लेबर चौक से जाकर के वो बंदे ले आते हैं, तो वो फंडा है। लेकिन यहाँ पर जो किसान खुद बैठा है उसको किसी राजनीतिक दल से नहीं है। आप देखेंगे कोई झंडा लगा हुआ और घुसने की कोशिश की तो जूते मार के भगा भी दिया। और अभी मैंने ये भी सुन रहा हूँ कि कल 8 तारीख को जो है बंद होने की बात हो रही है, तो उसमें वो करेंगे। उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो सोच भी ना लें, यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ हमारे पास जूते हैं या ये डंडा, ये हम नहीं किसी राजनीति को यहाँ किसी भी टारपीडो नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे। जब सरकार ने कानून पास किया है तो सरकार कोई भी अगर कानून कोई भी नया देश के लिए संशोधन करती है तो वो कहीं ना कहीं देश हित में करती है। लेकिन सरकार क्या है, सरकार ने जब कानून लेके आई है तो सरकार का पक्ष ये रख रही है कि देश हित में है, लेकिन किसान इसको विरोधी क्यों मान रहा है? क्या सरकार को वो उसमें कहीं पहले देखा नहीं था, या फिर सरकार ने किसी से जो इसमें जो एक्सपर्ट है उनकी राय नहीं ली? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं आप देखिए बोल रहे हैं, हमारे पंजाब के भी बोल रहे हैं, हरियाणा के बोल रहे हैं कि हमारे को तो ना जो इसकी स्टडी करने दी गई है, ना हमने देखा है। जब ये अध्यादेश ला दिया हमने तो पढ़ा उसके बाद में है। नहीं, राय ली गई है, राय ली गई है, राय ली गई है अंडानी अंबानी की, भाई तेरे को हम कैसे करें। अभी ये देखिए क्या कुछ बेच चुके हैं, तो उनकी लाइन में ही अभी इन्होंने जमीन को हाथ डालने की कोशिश की। तो राय उनके लिए है जिनको कानून बनाने से पहले राय लेनी चाहिए, जिनको फायदा उनके जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें हम क्या संशोधन करें। उनसे कुछ नहीं पूछा गया तो सिर्फ अपने रिश्तेदार, मुझे मालूम नहीं है, वो रिश्तेदारी जरूर है दोनों की। आप कह रहे थे कि जो छोटे प्रोटेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनको टुकड़ों में बांट दिया जाता है अलग अलग, लेकिन वो अब जैसे कि कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया था और उसके बाद में किसान उसका विरोध भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज हुई है। उन्होंने बोला था कि वो कहीं ना कहीं पड़ोसी थे, उनको कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है। जो महिलाएं आई हुई है वो 100 रुपए में, जैसे कि दिल्ली के अंदर पहले जो घटना हुई थी उसी की तरह है, ऐसे जो महिलाएं हैं उनको पैसे देकर लिया गया है। मैं एक बैग लेकर आया हूँ जहाँ गमछे, उसमें सिर्फ 2 डाले हैं मैंने गमछे, जानते हैं ना ये चीज। बिल्कुल, वो वैलन सोली का बैग है मेरा, वो कम से कम 35,000 का बैग है। जैसे मान लो जो बैग नहीं पकड़ेगा 350 वाला, मैं वो 35,000 वाला बैग लेकर आए भाई साहब ने। मैंने रात जब गाड़ी में हम आ रहे थे तो मैंने बाकी तो जितना अपना सामान था सोने का खाने पीने का हमने गाड़ी में पीछे पैक कर रखा था। भाई साहब बोल रहे हैं बैग आगे क्यों लाए हैं आप? मैं बोल रहा था इन्हीं को पूछो, इनसे मैं संबोधित भी हुआ रात में कि मैं वैलन सोली को बैग इसीलिए लाया हूँ। मैं अपना जब बचपन से छोटा था ना बिल्कुल, तो मेरा बाप दारू भी निकाल करके पीता था घर में, जो ड्रम चलता है, तो वो मेरे को नाइकियर के बूट ली कूपर के डलवाता था, टॉमी की जीने और ली कूपर के। और कंगना रनौत आज बन गया अपना जिस्म बेच करके वो बोलती है 100 रुपया ला कर देते हैं। तेरे बाप दादा ने कभी ब्रांड देखी है? उनके नाम बताना मेरे को। बम्बे में जाओगी ना कभी मार्केट में तो नाम बताना ब्रांड के, मैं बताता हूँ कौन सी ब्रांड तुम पूछना चाहती हो। टॉमी के बारे में पूछना चाहती हो, वैलन सोली के बारे में पूछना चाहती हो, एडिडास के बारे में पूछना चाहती हो, लिबर्टी के बारे में पूछना चाहती हो, ली कूपर के बारे में, अच्छी अच्छी टॉप ब्रांड जो फॉरनेट है बताऊंगा, पहनता रहा हूँ खुद। अरे तेरे जैसी घटिया औरत जो खुद अपना जिस्म बेच कर अब आज वो क्रेजी हो गया, क्रेज के माध्यम से वो बोल रही है 100 रुपया लेकर आए हैं। तेरा क्रेज कितना है बोल, तेरा क्रेज हम भरेंगे, तुम आकर के इधर बैठो हमारे साथ प्रोटेस्ट करो। इसका तो क्या जानती हो? पंजाब की दादी ने दे दिया है ना कि हमारे घर में हम तेरे को 700 रुपए देते हैं। तो मैं इसको देखिए, ये हाथी है, ये जो किसान है ना, ये एक हाथी की बात करती है, डायनासोर है। तो चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि जो किसान है वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां यहाँ पर लेके आए हैं और जिनसे कर रहे हैं, तो ये किसान नहीं है, ये और मैं बताता हूँ। किसान की एक जमीन का टुकड़ा जो मतलब जिसको हम 8 कनाल का बोलते हैं वो 30 लाख का हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में। कोई भी पूछ लो, हरियाणा की पंजाब की सरकार। अब इन्हों की नीति से वो 10 लाख का हो गया है। मेरे पास 15 किले हैं, मैं नहीं गाड़ी खरीदूं है, मैं इनकी निगाह में मैं भिखारी रहूं।
इन लोगों की निगाह में भिखारी हूँ, तो मैं किसान हूँ। खुद बड़ी अरे कमीना जड़ें उखाड़ देंगे तुम्हारी, अगर इतनी गंदी सोच ना तुम्हारी। हाँ, ये भी मेरे को भी पता चला, इतने साइकोलॉजिकल हो तुम, इतनी गंदी सोच है। किसान आज भी ये पैंट के ऊपर पहन कर आए हैं, लिबड़ी हुई लुंगी पहननी चाहिए सर, वो किसान होने चाहिए। ऐसे हम ऐसे किसान नहीं बनेंगे, दिखने में किसान नहीं लग रहे वो। अरे हम पढ़े लिखे किसान हैं, हमने मेहनत की है, 70 साल से अपने ईमानदारी के पैसे कमाए हैं, लूटा नहीं है, घुटाले नहीं किए हैं, लूट की गाड़ियां नहीं लेकर आए हैं, घुटाले की गाड़ियां नहीं, हमारी मेहनत का है सब कुछ। हमारे बाप दादाओं ने बताया हमको, धर्म की कीर्त करो, नाम जब वांट के सको, जो आपको सिखा रहे हैं सबको। हमारे पास अपने जहाज होंगे किसानों के पास, मैं हेलीकॉप्टर पर आऊंगा अपने पर। हाँ, बोलना मोदी जी को, अध्यादेश जो तुमने लाए हो ना काले कानून, इनको बंद करवाने के लिए मैं हेलीकॉप्टर पे आऊंगा। तुम मेरे को बोलना कि हेलीकॉप्टर पे आते हैं, हम हेलीकॉप्टर लेंगे, तुम बेचो जहाँ चाहे पूनिया और बेचो, चाहे तुम बेचते रहो स्टेशन पे, चाय ले लो, हम हेलीकॉप्टर में घूमेंगे पूरे हिंदुस्तान के साथ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? इतना बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है ना। किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर तू चाय बेच के अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्या जमीन खरीद के और अपने जमीन को बार बार सींच के मेहनत करके हम कपड़े भी नहीं डाल सकते। देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूँ, अगर मान लो जैसा आदमी होता है ना, चोर को चोर नजर आते हैं, साधु को साधु, साधु को सब साधु नजर आते हैं, बेईमान को बेईमान नजर आता है। चाय बेचने वाला ही बनाएगा पूरे देश को। हाँ, जो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, जो अपना चंद्रमा पर जा रहे हैं, वो चंद्रमा पर ही जाएंगे, मंगल पर ही जाएंगे, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेंगे, गाड़ियों में भी घूमेंगे। हाँ, इन्होंने चाय बेचनी है, चाय पूनियां बेचनी है, ये जुतियां बेचे, चाहे चाय पूनी बेचे, जूता बेचे, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम खुद भी समृद्ध हैं, अपने देश के किसान को भी समृद्ध बनाएंगे, वो भी अपना गाड़ी में घूमे, उसके भी बच्चे पूरा कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, जैसे कि पंजाब में है। हाँ, ऐसा हम कहीं भी नहीं होने देंगे पूरे देश में, इतना ही कहना चाहते हैं। आप एक बात और बताइए हमें कि हरियाणा के अंदर जब जो अब है ना गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की और जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री है, और जो किसान कहते हैं कि किसानों के नेता वो माने जाते थे और किसानों ने इसी विश्वास से वोट दिए थे, लेकिन आज वो बीजेपी की गोदी में बैठे हैं। अरे अब तो सिलेक्शन की सरकार है जो रह गई है ना पीछे, बची खुची खच्चर की जो सरकार है, खच्चर की वो बची खुची सरकार है जो सिलेक्शन की सरकार है। इलेक्शन करवाने, फिर मेरा जवाब अपने आप खुद पता चल जाएगा। इलेक्शन करवाने अभी हरियाणा में, अभी जो लॉलीपॉप देकर लूट लिया है ना, हाँ, तो सब पता चल गया है। बाबा जी, खच्चर जी घोड़ी उत्ते खोता पाया ना, घोड़ी उत्ते वो फिर विचों जो खच्चर निकला वो है खच्चर। हम हाँ पंजाबी सी बड़े पंजाबी से बंदा अपना खट्टरा, पर जो काम ही खतरा वाला किया तो हम जो जा काम हो जा नाम काम के आधार ते ही ना दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल है, तो पंजाबी भरा सी असीं भी सिर झुकाउंदे कि जे वधिया काम करदा, क्योंकि पंजाबी खत्तर ही सी खट्टर, पर जो काम ही खत्तर वाला किया तो हम जैसा काम तैसा। राजपुरा जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है पीपल सिंह। आप किसी ऑर्गेनाइज संस्था कहाँ से जुड़ के? मैं किसान हूँ, खुद खेती करता हूँ, मेरे बेटे दोनों अमेरिका में हैं, वो बिल्कुल सेटल हैं उधर, बिल्कुल मैं अभी भी खेती करता हूँ। हम 3 भाई हैं और मेरे पास 10-12 पशु हैं, ट्रैक्टर है अपना, गाड़ी है, 2 बड़े ट्रक हैं और 2 गाड़ियाँ हैं, कार है, मेरे पास 4 मोटरसाइकिल। अच्छा, जैसे बाबा जी का नाम है वैसे भी इनकी एजुकेशनल और हर तरह की एजुकेशन भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक जंगल में चरवाहा था, बस सिर्फ गाय बकरियां चराने जाता रहूँ, जहाँ उसको बोलते नहीं चरवाहे काट कर डालते रहा, पढ़े लिखे। अच्छा ये बताइए, आपके दोनों लड़के भी विदेश में पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे किसान है, तरक्कीशील किसान, आपने मेहनत की है। हम अनपढ़ पढ़े लिखे हैं, जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं, जैसे हमारे देश में कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने आता नहीं, वो पैसे दे करके डिग्री ले लेते हैं, वैसे मैं पढ़ाई है। मैं किसी कॉलेज में किसी स्कूल में नहीं गया हूँ, मगर मैं D.Litt क्वालिफाइड हूँ, ये बात आप मन में समझो, क्योंकि मैं ग्रामर जानता हूँ, इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी व उर्दू का 4 बजाऊंगा ग्रामर, व्याकरण जिसको। जो आपके बेटे विदेश में गए हुए हैं, वो किस तरह से आपसे जानकारी ले रहे हैं कि पिताजी कैसे चल रहा है? बाबा वो मेरे को बोल रहे हैं तुम डैडी इसे छोड़ दो अपना काम, बिल्कुल किसानों के साथ में जाकर डट जाओ, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, देखो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम मेरा एक बेटा 3 लाख कमा रहा है, तो दूसरा मेरे को तो 8 लाख मंथली आ रहा है, मगर यहाँ किसान भूखा मर रहा है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे अभी भी कहाँ से टुकड़ा उठा रहे थे, जहाँ वो मेरे देश के बच्चे नहीं है। मेरे मोदी के दिल में दर्द हो ना हो, मेरे दिल में दर्द है हरियाणा के बच्चों का, मध्य प्रदेश के बच्चों का, कर्नाटका के बच्चों का, केरला के बच्चों का, महाराष्ट्र का, मेरे दिल में दर्द है। मैं नहीं उनको देखना चाहता हूँ रुलते हुए छोटे छोटे बच्चों को। हम दिन रात मेहनत कर करके हमने गोदाम भर दिया है, उठाए नहीं जा रहे, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्यों?
सिस्टम नहीं है यहाँ, सिस्टम गलत है, हम सिस्टम को ठीक करने आए हैं और करके रहेंगे सिस्टम को ठीक। यही मेरे बेटों ने मेरे को उपदेश दिया और उन्हीं का निर्णय लेकर के यहाँ मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। अपने किसानों अभी एक किसान आंध्रा से आया है, ये गवर्नमेंट हमारे मिशन को फेल करने के लिए बाहर वो करवा रही है कि ये तो अंकतवादी है, ये अंकतवादी है, किसान नहीं है। वो मेरे से पूछने लगा कि भाई साहब ये क्या, इसका सच्चाई क्या है। मैंने उसको उनके पत्रकार को पूरा बेरवा दिया कि ये किसान है, अंकतवादी नहीं कि ये खालिस्तान के नारे लगाते। मैं ये लगाते नहीं है, लगवाती है, ये सरकार लगवाती है। हमारे मिशन को फेल करने के लिए अंकतवाद के नारे लगवाती है, हम नहीं लगाते। हम तो किसान हैं, किसानी की ही बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि जो किसान है वो पहले सरकार ने ये कहा था कि जो किसान है वो कानूनों की उनकी समझ नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टी है वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो पंजाब में विपक्ष की पार्टी है उसलिए सारा पंजाब का जो बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जब हम किसानों से बातचीत करते हैं, पहले भी हमने ऐसे कई वीडियो यहाँ पर डाले हैं, आपने देखा भी होगा कि जो किसान है उनको कानूनों के नियमों की समझ है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं। सरकार जिस तरह की जितनी भी टिप्पणियां करती है, हर टिप्पणी का जवाब किसानों के पास में है और लगातार किसान यही कह रहे हैं, अगर हम पंजाब से चल के या फिर कहीं से भी चल के दिल्ली में आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे। ज्यादातर सिख कौम का तो यही कहना है कि हमने पहले 18-19 बार दिल्ली को जीता है और अब की बारी दिल्ली से कुछ ना कुछ जीत की और खुशखबरी ही लेकर जाएंगे, पंजाब में खाली नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।